Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to my channel Learn Perfumes. Today our topic is that why you can't smell your own perfumes but other can. यानी कि आप अपनी परफ्यूम को खुद क्यों स्मेल नहीं कर पा रहे होते जबकि दूसरे लोग इसको अच्छे से स्मेल कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्मेल हो, बैड स्मेल। तो जब आप जाते हैं उस जगह पे तो आपको शुरू के कुछ टाइम में वो स्मेल बहुत बुरी लगती है, काफ़ी आपको इरिटेशन होती है। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद अराउंड 10 to 15 मिनट आपको वो जगह नॉर्मल लगने लग जाती है। और उसी जगह पे अगर आपको कोई और दोस्त आएगा तो उसको स्मेल आपकी कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी। ऐसा क्यों होता है? इसकी एक और बेस्ट एग्जांपल जो है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनको खुद सिगरेट की स्मेल नहीं आ रही होती, लेकिन जब वो किसी और दोस्त के पास बैठते हैं तो उनके मुंह से और उनके नोज से एक बहुत अजीब सी एक स्मेल आ रही होती है। सो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं ओल्फैक्टरी एडेप्टेशन, यानी कि नोज फिटीक। ये क्यों होती है? सो फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब आप कोई भी परफ्यूम की, चाहे वो अच्छी स्मेल है चाहे वो बुरी है, जब आप उसको एक उसकी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग को आप स्मेल करेंगे तो आपकी जो बॉडी है ऑटोमेटिकली आपकी जो स्मेलिंग सेंस है उसको डिक्रीज कर देगी। जब आपकी स्मेलिंग सेंस डिक्रीज हो जाएगी तो आपको स्मेल उस टाइम पे नहीं आ रही होगी, और ये टेम्परेरी होता है। जैसे ही आप उस एटमॉस्फेयर से थोड़ा दूर हटेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्मेलिंग सेंस दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी आप स्मेल, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, दोनों कंडीशन में आप उसको ज़्यादा टाइम तक एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम को या स्ट्रॉन्ग बैड स्मेल को आप स्मेल करेंगे तो उससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि आपको हेडेक हो सकता है, आपके माइंड में एक अजीब सा स्ट्रेस आ सकता है। इसके अलावा आपकी जो अगर वो परफ्यूम या फिर वो बैड स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आपकी जो स्मेलिंग सेंस है वो परमानेंटली भी डैमेज हो सकती है, जिसको कि एनोज़मिया कहा जाता है। इसी वजह से नेचुरली आपकी बॉडी जो है आपकी स्मेलिंग सेंस को कम कर देती है ताकि आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसको समझने के लिए एक और एक एग्जांपल है कि जब भी आप किसी शॉप में जाते हैं परफ्यूम लेने, तो जो वहाँ पे आपको सेल्समैन मिलते हैं या मार्केटिंग मैनेजर मिलते हैं वो आपको कुछ परफ्यूम्स, एक दो परफ्यूम स्मेल कराने के बाद आपको कॉफ़ी बीज स्मेल करने को देते हैं। सॉरी आपको कॉफ़ी बीज स्मेल करने के लिए देते हैं, क्योंकि जो कॉफ़ी बीज को आप जब स्मेल करते हैं तो उससे आपकी जो स्मेलिंग सेंस है जो डिक्रीज हो चुका होता है वो आहिस्ता आहिस्ता अगेन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको मैं एक परफ्यूम बाइंग टिप भी देना चाहूँगा कि आप जब भी कोई परफ्यूम खरीदने जाएं तो आप एट अ टाइम 2 या फिर 3 से ज़्यादा परफ्यूम को स्मेल ना करें। और अगर आप इससे ज़्यादा परफ्यूम को स्मेल करें तो आप साथ साथ में कॉफ़ी बीज को स्मेल करते रहें, बट बेहतर यही है कि आप एक टाइम पे 2 या 3 परफ्यूम ज़्यादा स्मेल ना करें। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रीजंस कि आप अपनी परफ्यूम को कुछ क्यों स्मेल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई बैड स्मेल है तो थोड़ी देर बाद आपको नॉर्मल क्यों लगने लग जाती है। I hope you like my video. Please do subscribe to my channel. And if you have any queries about perfumes, you can ask me in a comment section below. Thank you.